नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे के सामने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं जिसकी ज़रूरत आज घर घर में है, हर इंस्टीट्यूशन में है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे इको वॉरियर पुनीत अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सर, आज हम जो बातचीत करने वाले हैं ये रिक्वायरमेंट तो हर इंस्टीट्यूशन की है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को इंस्टीट्यूशन से बाहर भेजना अब एक तरह का लायबिलिटी बन गया है। बाहर अगर चालान हो जाए उसका तो 50,000 रुपीज़ तक उसका जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरह की जो इम्प्लीकेशन आ गई हैं, तो लीगल रिक्वायरमेंट भी बन गई है, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट भी है। जो लोग पिट खोद के पत्ते डाल देते थे या जला देते थे, ये सारे एनवायरनमेंट के दुश्मन ही तो हैं। तो हम क्या कर रहे हैं आज इस चीज़ के लिए, ज़रा हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए, आज एक बायोरिएक्टर की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हम लोग। और ये बायोरिएक्टर जो है ये ऑक्सीजन को यूज़ करके पत्तों को, लीफ लिटर को, जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज इस तरीके से करता है कि उसमें से जो हमारे को न्यूट्रिशन चाहिए, बायो फर्टिलाइज़र बनाना है तो उसमें से हमारे को न्यूट्रिशन चाहिए, तो बेसिकली वो डिकम्पोज इस तरीके से करता है कि उसके अंदर बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है। दूसरा, अपने आप में ये जो मटेरियल होता है एक इनोकुलेंट बन जाता है, जिसके अंदर करीबन 2-2.5 हज़ार तरह की बैक्टीरिया और 2-2.5 हज़ार तरह की फंगाई आ जाती है इसमें। तो 3-4 हज़ार तरह के हमारे पास स्पीशीज़ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1-2 साल में। और इसका बहुत अच्छा जो है आगे फर्दर मल्टीप्लाई करके हम लोग कई तरह के बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लांट की ग्रोथ में। और स्पेशली ये जो बायोरिएक्टर है ये फंगल डोमिनेटेड खाद बनाता है। और फंगल डोमिनेटेड खाद उन लोगों को, उन पौधों को चाहिए होती है जो हमारे ऊंचे या लंबे हो। मतलब जैसे जो जितने छोटे होते हैं, बिल्कुल जो छोटे होते हैं, उनको बैक्टीरिया डोमिनेटेड खाद चाहिए होती है। और जैसे जैसे वेजिटेबल्स थोड़ी हाइट बढ़ती है तो उसमें से 50-50 रेशो हो जाती है। बैक्टीरिया की जो रेशो है और फंगल जो डोमिनेंस है वो 50-50 होनी चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो लोग ऑर्चर्ड्स लगाते हैं और फूड फॉरेस्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे उनको ऐसी खाद चाहिए जो फंगल डोमिनेटेड हो, जिसके अंदर फंगाई की जो रेशो है, उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा हो। तो उस तरह का ये हम खाद बना रहे हैं। और ये बनानी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान आज की डेट में बायोडाइवर्सिटी का हुआ है वो सबसे पहले फंगाई का होता है। कैसे होता है? क्योंकि आप देखो कि आपके घर में कोई सेब, संतरा, कोई चीज़ भी जब डिकम्पोज होती है, पड़ी रहती है, गल सड़ रही होती है, तो उसके ऊपर पहले यीस्ट आती है, यीस्ट और फंगल मोल्ड आता है, तो फंगस आती है। और सबसे पहले जो टिलिंग या पेस्टिसाइड यूज़ करके या यूरिया यूज़ करके जो सबसे पहली चीज़ जो मरती है वो फंगाई मरती है। बैक्टीरिया फिर भी रेजिस्टेंट है, बैक्टीरिया जो होता है वो फिर भी किसी तरह सर्वाइव कर जाता है। और उसमें नॉर्मल मिट्टी में बैक्टीरिया को मारना भी डिफ़िकल्ट है। आपको उसको एक इतना मिट्टी का, अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करो, इतनी मिट्टी का पीस लेके अगर उसको ऑटोक्लेव भी कर दो, उसको आग लगा दो, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मर जाएंगी, तब मरेंगी। उसके अंदर माइक्रो कई बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर ले, लेकिन जो फंगाई है वो बहुत जल्दी मर जाती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए फंगल डोमिनेटेड खादों का हमारे को ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फंगाई का है। तो उसके लिए हमने ये बायोरिएक्टर बनाया है। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि इसमें कुछ भी उल्टाना पुल्टाना नहीं है। इसके अंदर ये नहीं है कि आपने खाद बना ली और फिर उसको 5 दिनों में 3 दिनों में उल्टाओ। तो पहले देख लेते हैं एक बार ये बायोरिएक्टर कैसा है। ये बायोरिएक्टर बनाया गया है, इसकी हर साइड के ऊपर जाली लगी हुई है ताकि एयर का फ्लो जो है प्रॉपर बना रहे और ब्लॉकेज ना रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे। हम लगातार आपसे ये आग्रह करते रहते हैं अपनी वीडियोस के ज़रिए कि जो डिकम्पोजिशन एनारोबिक होती है वो ना सिर्फ स्मेल देती है, उसको होने का जो प्रोसीजर है इतना स्लो है कि अल्टीमेटली जो कर रहा होता है उसको निराशा हाथ लगती है। तो अगर आप ओपन में ये खाद बनाते हैं, ओपन में डिकम्पोज करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपको ना सिर्फ सफलता हाथ मिलती है बल्कि आप पूरी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा और आप हमें इसके बारे में बताइए कि ये जो आपने पाइप्स बीच में लगाए हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में बीच में पाइप्स भी लगे हुए हैं, तो ये पाइप्स आपने क्यों लगाए हैं? इनका पर्पस वही है, जैसे हमने ये जालीदार बनाया है तो ये पाइप में भी जालीज हैं, इसमें छेद हैं, होल्स हैं, तो इसमें से एयर फ्लो होता रहेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो एयर फ्लो होने के कारण जो आसपास जो हमारी इसमें जो लीफ लिटर डाला जाएगा उसको कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिलती जाएगी।
तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी पाइप है। और ये इसको चौड़ा भी ज़्यादा नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ 1.5 फुट का है, तो 1.5 फुट के बीच में कहीं 9 इंच पे ही ये पाइप लगी हुई है हमारी। तो 9 इंच यहाँ, 9 इंच के इसके बीच में हमारी पाइप लगी हुई है, तो किसी तरह हर तरफ से इसको ऑक्सीजन मिलेगी। और मतलब विदाउट मूविंग, विदाउट डूइंग एनी मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर, हम ये डिकम्पोज करेंगे और बायो न्यूट्रिशनल मटेरियल ऐसा क्रिएट कर लेंगे जो पौधे इजीली अब्जॉर्ब करते हैं, इजीली यूज़ करते हैं। जी, तो आपको लगता है पुनीत जी कि जो समस्या आज हर इंस्टीट्यूशन की है हॉर्टिकल्चर वेस्ट को लेकर, क्या वो बायोरिएक्टर से सॉल्व हो पाएगी? हाँ, हो पाएगी, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा मॉडल है, हमें बड़े लार्ज स्केल पे करनी पड़ेगी जी। और अगर जो स्कूल इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते या ऑर्गेनाइजेशन जो इसको भी नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसे जालीदार स्ट्रक्चर को, तो वो स्टैटिक पाइलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। वो ज़मीन पे रख के, लेकिन पाइपें तो उनमें उनको भी डालनी पड़ेंगी, बीच में से कुछ ऑक्सीजन फ्लो चले, तो वो कॉन्सेप्ट भी रखना पड़ेगा। छोटा सा फोर्स्ड ऑक्सीजन भी भेज सकते हैं वो लोग, छोटा सा फ़ैन लगा के भी, कि हवा लगातार उसमें से चलती रहे, तो उससे भी डिकम्पोजिशन अच्छी होगी और उससे भी बैक्टीरिया और फंगाई है जो वो अच्छे से अट्रैक्ट होगी और ये अच्छा गुड फंगल डोमिनेटेड खाद बन पाएगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं बायोरिएक्टर जो यहाँ स्कूल में बनाया गया, इसको बनाने के कई रीज़न्स हैं कि जब हम खाद ओपनली रखते हैं तो भी स्कूल में थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन में दिक्कत रहती है, हवा चलती है तो उड़ भी सकती है, तो एक कंटेनर बन गया तो अब इससे यहाँ से खाद या जो वेस्ट है बाहर नहीं गिरेगा। तो जिसके पास ये कंटेनर बनाने की सुविधा नहीं है तो ओपन में भी कर सकते हैं। और सर ने 2-4 चीज़ें और बताई हैं, ये जितनी चीज़ें सर बता रहे हैं इसकी जानकारी आपको पूरी तरह फ्री ऑफ एनी चार्जेस दी जाती है। हम लगातार वीडियोस करते रहते हैं, आप इस वीडियो के ऊपर इसके कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। हम लगातार, हमारे नंबर्स भी डिस्प्ले होते रहते हैं ग्रुप में, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन कई बार हर समय उठाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी वो जानकारी ले सकते हैं। आपके पास अगर ऐसी कोई टेक्निक है जो आपने वेस्ट को मैनेज करने के लिए बनाई है, आप वो शेयर करना चाहते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो भी आप हमसे भी शेयर करें। जितनी हमें जानकारी अभी तक मिली है, जो हमने सीखा है, हम वो बांटने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। और उसी दिशा में आज ये वीडियो बायोरिएक्टर का आज ये इंस्टॉलेशन हुई है सेक्टर 27 के श्री अरबिंदो स्कूल में, और धीरे धीरे हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और जैसे जैसे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे हम आपसे शेयर करते जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका।